हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गए, जिस वीडियो में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानने को मिलेगा। तो सिंपली से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 4 टाइप्स होते हैं जो कि आपको इस वीडियो में पढ़ने हैं। फ्रेंड्स, पहला टाइप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेवल एंड जोन। सेकेंड हमारा रिवर्सल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और थर्ड है राइजिंग एंड फॉलिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और फोर्थ हमारा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली आपको ये 4 टाइप्स इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है ये भी जानने को मिलेगा। तो वीडियो में रहे एंड तक। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जान लो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है। तो बेसिकली सपोर्ट लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पर हाई डिमांड होती है, यानी कि प्राइस वहाँ से नीचे जा ही नहीं पाता है। प्राइस उस लेवल के आसपास आकर वापस ऊपर की ओर निकल जाता है, यानी कि रिजेक्शन पा लेता है। उस लेवल को सपोर्ट लेवल कहते हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल भी उसी की तरह होता है, यानी कि वहाँ पर हाई सप्लाई होती है और प्राइस उस लेवल के आसपास जाकर नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि उस लेवल के ऊपर निकल ही नहीं पाता है। प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन पाता है। फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो चलिए अपना अगला टाइप देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला टाइप है सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो बेसिकली ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं निकल पाता और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाता, यानी कि एक रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है। सपोर्ट लेवल जहाँ पर प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन पाता है और रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन पाता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो चलिए अपना अगला टाइप देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला टाइप हमारा रेजिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि एक जोन होता है, यानी कि सपोर्ट जोन, जहाँ पर प्राइस उस जोन के आसपास आकर प्राइस ऊपर की ओर निकल जाता है, यानी कि उस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, तो उसे सपोर्ट जोन कहते हैं। और उसी की तरह रेजिस्टेंस जोन भी होता है, यानी कि प्राइस रेजिस्टेंस जोन के आसपास आकर नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि उस जोन का ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, तो इसलिए वह रेजिस्टेंस जोन होता है। नॉर्मली मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ और वीडियो के एंड में आपको ये ड्रॉ कैसे करना होता है ये भी सिखाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो चलिए अपना अगला टाइप देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला टाइप हमारा सपोर्ट रिवर्सल। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि पहले प्राइस किसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा होता है, जैसे ही उस सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो वह सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स किसी लेवल पर सपोर्ट लिया, फिर उस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देते ही वह लेवल सपोर्ट की तरह नहीं, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अपना अगला टाइप देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा रेजिस्टेंस रिवर्सल। तो बेसिकली इसमें भी ये होता है कि किसी लेवल पर प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा होता है, जैसे ही उसका ब्रेकआउट देता है तो वह अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया और उसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर वह लेवल रेजिस्टेंस नहीं अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला टाइप है हमारा राइजिंग सपोर्ट एंड राइजिंग रेजिस्टेंस। बेसिकली ये आपको आप ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। तो इसमें ये होता है कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह और एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ की जाती है। इसमें प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है और इसमें हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि प्राइस राइजिंग सपोर्ट लेता है और राइजिंग रेजिस्टेंस लेता है, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ जाते जाते सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लेता हुआ जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगला है हमारा फॉलिंग सपोर्ट एंड फॉलिंग रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये आपको डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा और इसमें ये होता है कि
फॉलिंग सपोर्ट और फॉलिंग रेजिस्टेंस लेता हुआ जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है और प्राइस फॉलिंग सपोर्ट एंड फॉलिंग रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे की तरफ जाता है, तो इसे फॉलिंग सपोर्ट एंड फॉलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला टाइप हमारा डायनेमिक सपोर्ट। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि हमें एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज़ करना होता है। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो कि हमने मूविंग एवरेज 20 EMA का यूज़ किया और जिसमें डायनेमिक सपोर्ट साफ साफ नज़र आ रहा है, यानी कि प्राइस ने इंडिकेटर के आसपास आकर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसे डायनेमिक सपोर्ट कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला है हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, इसमें भी हमने मूविंग एवरेज 20 EMA का यूज़ किया, जो कि डायनेमिक सब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि प्राइस ने इस इंडिकेटर के आसपास आकर मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे टाइप समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब चार्ट पर देखते हैं कि इनको ड्रॉ कैसे किया जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, हम चार्ट पर आ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना होता है। तो सिंपली से आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर सिंपली से आपको ये देखना है कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स कहाँ पर सपोर्ट लिया है। जहाँ पर भी मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया होगा, आपको उस एरिया के आसपास ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल के आसपास आकर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है। और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए तो सिंपली से आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करना है। फिर सिंपली से आपको देखना है कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, आपको उस लेवल को ड्रॉ कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना आ गया होगा। तो चलिए अब सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करना सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के लिए 6th वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर आपको नीचे की तरफ आना है, फिर आपको क्लिक करना है रेक्ट एंगल पर। तो सिंपली जहाँ पर भी आपको लगे कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है, आपको उस एरिया के आसपास सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लिया है और सेम आपको रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लिया है। आई होप कि आपको रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन ड्रॉ करना आ गया होगा। तो चलिए अब अगला टाइप देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करना होता है। सो फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं कि डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना होता है। सिंपली से आपको उसके लिए इंडिकेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज, फिर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो सिंपली से ये चार्ट पर अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये भी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी होती है। तो सिंपली से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको लेंथ पर 9 को काट कर 20 लिख देना है, फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली से ये आपके चार्ट पर अप्लाई हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये छोटे टाइम फ्रेम पर अप्लाई नहीं होता। सिंपली से हम टाइम फ्रेम को 15 से 1 आवर कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है और ये परफेक्टली वर्क भी करने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे वर्क करना होता है। तो सिंपली से ये आपको समझना है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में था, तो जैसे आप देख सकते हो कि प्राइस ने
इस लेवल के आसपास मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है। जैसे आप देख सकते हो कि इस प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। सो फ्रेंड्स, आपको अप ट्रेंड में सपोर्ट देखना है और आपको डाउन ट्रेंड में ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड कहाँ पर आया था। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा डाउन ट्रेंड आया है, लेकिन ये इंडिकेटर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लिया, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया होगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।